नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं प्रभु सर। नमस्ते सर। जो आज हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, वो भी मुंबई में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मुंबई का यहाँ पे हमने नक्शा ओपन कर रखा है। तो सर जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आती हैं और मेरे काफ़ी सारे कलीग्स भी हैं जो पुणे से बिलोंग करते हैं, जो कि मुंबई के बहुत ही पास की जो सिटी है, जो आईटी हब के बारे में भी जाना जाता है। हाँ। तो काफ़ी सारे कलीग्स हैं, अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, जिनकी सैलरी भी लगभग 1.5-2 लाख है, लेकिन आईटी का आप जानते हो, आईटी जॉब एक ऐसी जॉब है जो 10 से 12 घंटे की होती है। आदमी सोच नहीं पाता कि बराबर। कमाता प्रॉपर है, लेकिन सोच नहीं पाता कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी पर्सन की जो सैलरी है 1.5-2 लाख रुपए है पर मंथ, तो क्या उसके पास रियल एस्टेट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकता है? बहुत ही शानदार सवाल किया आपने निखिल सर। जी जी। बहुत ही जो आपका पैसा है या इन्वेस्टमेंट है या टाइम नहीं मिलता, उसके रिगार्डिंग में बताना चाहूँगा कि आपकी जो लिमिटेड सोर्स है, पहले तो बात बड़ी मुश्किल से कमाया जाता पैसा। बिल्कुल दूसरा क्या कि जहाँ पे वो पैसा लगे तो सेफ और सिक्योर रहे, बिल्कुल और बजट उतना ही है कि मेरे को वो भी चीज़ मिल जाए। जी। तो इसकी रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे, जैसे मुंबई का एरिया थे, मुंबई के एरिया की बात करते हैं, तो आज के टाइम में मुंबई के आसपास सराउंडिंग एरिया में मुंबई साउथ जोन बढ़ रहा है। साउथ जोन, हाँ, जो डेवलप हो रहा है। तो अपनी मैप से बात करेंगे अभी, थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। बिल्कुल। साउथ जोन की ग्रोथ हो रही है, तो साउथ जोन कहाँ पे है? जैसे मुंबई से लेके आपके डोंबिवली, कल्याण, ये इसको छोड़ के नवी मुंबई, यहाँ तक खारघर तक, वाशी तक, ये नवी मुंबई आ गया। अब साउथ एकदम कहाँ पड़ने वाला है? वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके आगे साउथ में पूरा साउथ मुंबई बस रहा है, जिसको बोलते हैं थर्ड महा मुंबई। अच्छा। तो वहाँ पे आप आसपास जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे आप सर्च करिए, सभी के पास जाइए। अच्छा। किसकी क्या रेट है आप बिल्कुल सर्च करके लिए। जैसे मैं रियासत ग्रुप से हूँ, हाँ। तो आप वहाँ पे वाधवा सिटी वाले भी हैं, हाँ। आपके गोदरेज भी है, हीरा नंदानी भी है, हाँ। और भी बहुत सारी बिल्डर्स उस ओल्ड पुणे हाईवे के आसपास बहुत सारे मिलेंगे। बिल्कुल। तो आप जाइए, आप देख के सर्च करिए और फिर मेरे पास आइए, फिर मैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कराऊंगा आपको। तो सर, जैसे हम तो मुंबई के बारे में इतना जानते नहीं है, बिल्कुल। जैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और अच्छा। मेरे कलीग्स भी कई राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आज पुणे में रह रहे हैं, और वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो हम तो मुंबई सेंट्रल या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के अलावा कुछ ज़्यादा जानते नहीं है। हम तो क्योंकि फ्लाइट से आए तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उतरे, या फिर ट्रेन से आए तो मुंबई सेंट्रल या फिर बांद्रा उतरे। तो थोड़ा नक्शे के माध्यम से, मैप के माध्यम से जरा दर्शकों को ये बताओ कि मुंबई सेंट्रल, बांद्रा किधर है, और अपनी जो टाउनशिप है किधर आने वाली है, क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताओ। सा देखो, मैं रियासत ग्रुप से हूँ और साथ में बात करता हूँ। देखो, हमारे क्या फ्लैट का कल्चर नहीं है। हम क्या जो मुंबई में कल्चर लेके आ रहे हैं वो जमीन का लें। अच्छा। आपका रजिस्ट्री के साथ में आपको जमीन मिले। अच्छा। अच्छा। तो जमीन तो मुंबई में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसी कॉस्ट में आपको एक जमीन मिले और अपना खुद का मकान मिले। अच्छा। उसके रिगार्डिंग हम 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया अभी तक। अच्छा। पहला प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द रियासत संकल्प और संकल्प मेडोज, जो उसकी निर्वाही है। और थर्ड महा मुंबई के अंदर जो तीसरा प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार और बहुत लग्जरी, माउंटेन का व्यूज, ग्रीनरी का व्यूज। मुंबई में? हाँ, मुंबई में आप माउंटेन व्यू की बात कर रहे हैं? माउंटेन व्यू की बात अच्छा। है ना, अपना जो ओल्ड पुणे है उसके पास में बात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत ही शानदार व्यूज के साथ में, जिसका नाम है रियासत ब्लिस। ओके। तो वहां पे भी आप जा सकते हो, वहां पे कम रेट में आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अब मैं बात करता हूं कि आपने पूछा कि इस मैप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे कैसे आ सकते हैं, पुणे से कैसे आ सकते हैं, मुंबई से कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल, लोकल ट्रेन से कैसे आ सकते हैं, है, और बाई रोड कैसे आ सकते हैं। और इन फ्यूचर आप पुणे से या दिल्ली से या कोलकाता से या बेंगलोर से आप एयर फ्लाइट से कैसे, या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी भी कोने से कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको इसमें बताऊंगा मैप के जरिए। बिल्कुल। तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो एरिया है ये आपका है पूरा मुंबई। अच्छा। पूरा मुंबई, ओल्ड मुंबई। अच्छा। जो जिसके पास में पूरा ये जो देख रहे हो ये समुद्र है। इधर मुंबई के तीनों तरफ समुद्र है दोस्तों, तीनों तरफ कहीं नहीं बढ़ने वाला सिर्फ एक जगह, वो है साउथ में। अच्छा। तो अभी मैं प्रोजेक्ट पे लेके चल रहा हूँ आपको। ये है अपना ओल्ड मुंबई। अभी अपन जाते हैं इधर से, जैसे मुंबई सेंट्रल है ये, तो यहाँ से आपको नवी मुंबई में प्रेस करने के लिए आपको लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है। बिल्कुल। उसी के बाद में आपको चलना होगा ये लोकल ट्रेन से इधर यहाँ तक पनवेल रेलवे स्टेशन। फिलहाल पनवेल तक कनेक्टिविटी है इसकी। अच्छा। और पनवेल से पहले नवी मुंबई आ गया। पहले मुंबई, फिर नवी मुंबई, अब थर्ड महा मुंबई बन रही है। अच्छा।
तो एक तो कनेक्टिविटी पनवेल तक की ये है। मैं फिलहाल आपको ना पनवेल तक की बताता हूँ, जो यहाँ पे पनवेल है। अच्छा अच्छा, पनवेल तक आने के लिए कौन कौन से रास्ते आ सकते हैं? एक तो मैंने आपको लोकल ट्रेन मुंबई से आ सकते हो आप, ठीक है। और मुंबई में आप कहीं से भी आ सकते हो और बैठ के आप इधर आ सकते हो। ठीक है। दूसरा है एक कि गवर्नमेंट ने पिछले साल 2024 के अंदर चालू किया है, जो अटल सेतु रोड है। ठीक है। जो मोदी जी है उन्होंने जाके इनका चालू किया है जो इसको। दर्शकों को नहीं पता हो, अटल हाँ। सेतु के नाम से नहीं जानते हो, तो उसको ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते ट्रांस हार्बर लिंक भी हैं, बोलते मुंबई हैं। ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई बोलते हैं। ट्रांस हार्बर लिंक बोलते हैं। हाँ। तो ये भी चालू है, तो आप 20 मिनट में आपको मुंबई टू नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में आ सकते हो। ओके। इसी के साथ में एक कनेक्टिविटी और बना रहे हैं गवर्नमेंट, जो आपके गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के अंदर, वहां से लेके उरण तक कनेक्टिविटी के लिए आपको एक ब्रिज और बना रही है। तो इससे क्या होगा, ये कनेक्टिविटी बनाने से क्या है कि आपको डायरेक्ट थर्ड माह मुंबई से मुंबई में जाने के लिए बहुत इजी रास्ता हो जाएगा, बहुत इजी टाइम पड़ेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको पुराना मतलब मुंबई वाला एयरपोर्ट है, और इसके बाद में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वाला है। अच्छा। तो इससे कनेक्ट कर रही है एक ट्रेन से, ओके। गवर्नमेंट कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको केवल 30 मिनट की दूरी में आप इस नवी मुंबई से आप एयरपोर्ट तक आ सकते हो, मुंबई वाले से। तो आप कह रहे हैं कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये अभी नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे मैंने जहाँ तक पढ़ाई की, ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। क्या बस सेकंड बिगेस्ट है। अच्छा, सेकंड बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बहुत ही शानदार बन रहा है। और इसी के साथ में बात करता हूँ कि जो अपने प्रोजेक्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक। मैंने कनेक्टिविटी को जोड़ दिया है यहाँ पे, यहाँ तक। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई में और पनवेल, यहाँ से अपन प्रोजेक्ट पे कैसे जा सकते हैं जी। दोस्तों, ये देख रहे हो अपना एयरपोर्ट, यहीं से सीधा आपको ओल्ड पुणे हाईवे ये वाला, अच्छा, ये सीधा निकलेगा आपके यहाँ से लेके ये ओल्ड पुणे हाईवे, इसके दोनों तरफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब है। अच्छा। हाँ, और इधर तो निकल जाता है करजत, जो भी काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, और ये वाला निकल जाता है पुणे। ओके। तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ से, ये एक चौक है यहाँ पे, तो चौक से 5-7 मिनट से पहले, 5-7 मिनट की दूरी पे पहले यहीं पे अपना प्रोजेक्ट है ये वाला। क्या नाम है सर प्रोजेक्ट का? द रियासत संकल्प के नाम से प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ में ये मोरबा डैम है, जो पूरा नवी मुंबई को पानी की सप्लाई होता है। इसी के साथ बात करते हैं, तो ये जो करजत देख रहे हो ना आप, करजत मैं थोड़ा आगे लेके चल रहा हूँ आपको। बिल्कुल। करजत से लेके डायरेक्ट आपको पनवेल तक एक रेल कॉरिडोर बनना है, जिसका आज की तारीख में 70% काम हो चुका है। लगभग इसी साल में 2025 में चालू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसके बीच में यहाँ तक करीब 3 से 4 स्टेशन है। तो एक है अपना प्रोजेक्ट के पास में चौक रेलवे स्टेशन। तो समझो दोस्तों, ये लाइफ लाइन मुंबई की क्या है, लोकल ट्रेन। तो जहाँ लोकल पहुंच गई, वहाँ ग्रोथ हो चुकी है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये अपना रेजिडेंशियल जोन में अपनी ये टाउनशिप आई है, तो बिल्कुल काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो प्लॉट पर, क्योंकि मुंबई में जो आप प्लॉट कल्चर की बात कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक नए तरीके का कल्चर है। लोगों को फ्लैट्स की आदत है। बिल्कुल। कोई प्लॉट में इन्वेस्ट करेगा तो कैसे ये लगेगा कि ये लीगल है, कैसे लोगों को ट्रस्ट होगा, लीगलिटी क्या होने वाली है, इसके बारे में बताएं आप। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक रिश्ता होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। रिश्ता होता है अपनी भाई का हो गया या बहन का हो गया, किसी का भी रिश्ता करते हैं तो पहले अपना जहाँ पे रिश्ता करने जा रहे हैं उस गांव के लिए, उस गांव में आस पड़ोसी से पूछते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि क्या ये लोग सही है, तो हम हमारा रिश्ता कर दें। सही बात है, बराबर, बिल्कुल सही बात। तो यही है कि आप परचेज करने से पहले, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे रियासत ग्रुप का आप बैकग्राउंड देखिए और आपको पता लगेगा। और हाँ, ये एक उदाहरण हो गया। अपन बात करते हैं लीगलिटी। तो लीगलिटी में क्या है कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट जो हम देते हैं बना के आपको, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, MSRDC अप्रूव्ड है और महारेरा रजिस्ट्रेशन है। तो आप वर्ल्ड में किसी भी कोने से आप इसका जांच पड़ताल कर सकते हो। इसी के साथ जैसे आपका लीगलिटी में एक हो गया महारेरा, एक हो गया MSRDC अप्रूव्ड, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो गया और लोनेबल भी है। अच्छा, महारेरा की वेबसाइट पे हमें अपना प्रोजेक्ट मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, और उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है साइट पे। बहुत बढ़िया बात है सर ये तो। और अपन बात करते हैं आगे की, और क्या लीगलिटी में अपन देख सकते हैं, जांच करते हैं। तो आपको दोस्तों इसके लिए आपको ना जमीन परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज करने से ही आपको लोन लेंगे तब मालूम चल जाएगा। हाँ दोस्तों, इसके बीच में बताना चाहूँगा कि आपको
अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आपका पूरा 100% रिफंडेबल, क्या कोई भी रिफंडेबल है मतलब? अमाउंट, जो भी बुकिंग अमाउंट देते हो अच्छा आप, अच्छा 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 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट देते हो, वो आपको बिना 1 रुपए काटे रिफंडेबल मिलता है यहाँ से। अच्छा, कस्टमर मतलब अगर कोई प्लॉट अपनी टाउनशिप में बुकिंग करता अगर है ऑनलाइन कुछ भी भी, करता है जैसे टोकन मनी भी बोलते हैं कई टोकन लोग, मनी बोल दो, तो मतलब अगर फिर बाद में कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वैसे तो इसके चांसेस मुझे नहीं लग रहे आप जिस तरीके से बता रहे सही, हैं, बहुत अच्छी लेकिन वो रिफंड हो जाता है मनी, रिफंडेबल, और वो भी 100% अमाउंट। 100% ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि काफी सारी कंपनीज इस तरीके की पॉलिसीज नहीं रखती। 100% कोई 25% काट लेता है, कोई 20%। यहाँ पर रियासत ग्रुप दे रहा है आपको 100% रिफंड अगर आप कोई बुकिंग भी यहाँ पर लगाते हैं तो। बिल्कुल। इसके अलावा कंपनी की तरफ से क्या क्या सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है, जैसे मैं बात करूं कि किस तरीके का डेवलपमेंट कंपनी करके दे रही है, और इसके अलावा कंपनी अगर कोई परचेज करता है तो क्या कंपनी उस डेवलपमेंट की कोई गारंटी लेती है नहीं लेती है, क्या दे रही है? फ्रेंड्स, गारंटी की बात यह है कि जैसे आप लोन लेते हो, अपना प्लॉट लेते हो, तो हम क्या रजिस्ट्री देते हैं। अच्छा, रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री के साथ में आपको पोजीशन रेडी मिलता है, शायद ही कोई और दे या नहीं दे, लेकिन हम तुरंत आपको इमीडिएट पोजीशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो पोजीशन देने से आप फिर भी आप ट्राई कर सकते हो कि ये सही है गलत है, बिल्कुल है ना। डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप कि डेवलपमेंट में क्या सिक्योरिटी है, तो हमारा क्या है कि जब से रेरा हुआ है प्रोजेक्ट, किसी भी रेरा का, किसी प्रोजेक्ट का, तो 5 साल तक हम मेंटेनेंस फ्री देते हैं। अच्छा, तो 5 साल में मेंटेनेंस फ्री है, तो समझो 5 साल में तो रेटें पता नहीं कहाँ पहुँच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे जो डेवलपर्स हैं, जो हम देखते हैं आजकल बहुत सारे डेवलपर चारों तरफ हो गए हैं, हाँ, बराबर। इस तरीके का डेवलपमेंट करते हैं कि कस्टमर जब तक परचेस करता है, जब तक प्लॉट परचेस करता है, तब तक तो उनका डेवलपमेंट ही खराब होने लगता है। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट की क्वालिटी भी इसलिए मैटर करती है लोगों के लिए। क्वालिटी दोस्तों, आप आइए और देखें अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट की बहुत अच्छी क्वालिटी की अपन बना के देते हैं। साथ में और भी बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं, पार्क है। बात करते हैं एमिनिटीज के साथ में। हाँ, एमिनिटीज बताएं सर, एमिनिटीज क्या क्या रहने वाली है? एमिनिटीज में देखो, एक क्लब हाउस, बहुत ही शानदार क्लब हाउस बना के देते हैं, हर प्रोजेक्ट में बना के देते हैं। अच्छा, इसी के साथ में हम जैन टेम्पल, हिंदू टेम्पल है, और आपको सेल्फी पॉइंट बना के देते हैं। अच्छा, मतलब आप एक पूरा टाउनशिप डेवलप करके देते हैं, गेटेड टाउनशिप। एक गेटेड टाउनशिप डेवलप करके देते हैं हम। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार। रोड्स वगैरह, सीवरेज वगैरह, पानी वगैरह, ये सब कंप्लीट देते हैं हम। ठीक है, लाइट्स वगैरह सब कुछ अपने को तैयार मिलती है। बिल्कुल, आपको अंडरग्राउंड लाइट मिलेगा, अंडरग्राउंड सीवरेज, पानी पाइपलाइन, आपको सब कुछ रेडी मिलेगा, और हर प्लॉट के आगे पौधा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, हम आपको इंडिविजुअल 7/12 करवा के देते हैं। जैसे आपके रजिस्ट्रेशन होता है, उसके 1 महीने के अंदर आपको 7/12 करवा के दे देंगे। 7/12 के बारे में थोड़ा सा मैं जानना 7/12 चाहूंगा, क्योंकि हो कि सकता है कि कुछ हमारे इन्वेस्टर महाराष्ट्र से बाहर के भी हों, नोएडा, दिल्ली, राजस्थान, क्या एनआरआईज भी हो सकते हैं। तो 7/12 के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या 7/12 क्या होता है कि 7/12 में ये होता है कि ये जमीन पिछले किन किन के नाम से थी, अच्छा, और कितने के हाथों बिक गई, या किस किस के नाम बिक चुकी। अच्छा 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 अच्छा, ये होता है, मतलब पूरा जमीन का विवरण होता है उसके अंदर। परचेज हिस्ट्री मतलब आप पूरा प्रोवाइड करते हैं। परचेज हिस्ट्री होती है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बोलते हैं 7 और 12। तो वो ओके, आपके हैंड ओवर करते हैं इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया। और पोजीशन की भी आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम देखते हैं, लोग परेशान रहते हैं बुकिंग के बाद, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा। यहाँ पर आप प्लॉट परचेस करके अगले दिन से ही अपनी नींव खुदवा के अपना मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं। पोजीशन, इमीडिएट पोजीशन का मतलब यहाँ पर सर का ये है। इसके बाद सर बात करेंगे बजट की। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर एक साधारण जो आसपास के एक नॉर्मल इंसान को लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर की तो बात कर ही नहीं रहे अपन, बड़े इन्वेस्टर तो कितना ही परचेस कर सकता है। एक साधारण आदमी जिसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ है, वो कैसे इसमें अपना कितना बजट रहने वाला है, क्या एरिया रहने वाला है प्लॉट्स का मिनिमम, जहाँ से एक पर्सन सोच सकता है इस आपकी टाउनशिप में प्लॉट लेने के बाद? बिल्कुल निखिल जी सर, बिल्कुल सोच सकता है आदमी, क्योंकि जिसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए आ रही है, तो एक मिनिमम ईएमआई देके अपना प्लॉट, अपना आशियाना, अपने सपनों का अगर यहाँ पे ले सकते हैं, तो मिनिमम ईएमआई की बात करते हैं तो करीब 40-50 हज़ार के आसपास ईएमआई दे सकते हो उसमें से, तो लोन भी हो जाता है। अच्छा, 40-50 हज़ार की ईएमआई में यहाँ पे प्लॉट ले सकता आपको? हूँ? हाँ, इस टाउनशिप में 3rd माह मुंबई के अंदर 40-50 हज़ार की ईएमआई के साथ में आपको प्लॉट मिलेगा, वो भी 7/12 के साथ। और इसका मतलब लगभग मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग यहाँ पे प्लॉट का जो रेट रहने वाला है वो 65-70 लाख के आसपास रहने वाला है।
स्टार्टिंग हमारे पास जो प्लॉट साइज है वो 1120 स्क्वायर फीट से है। बाकी आप बड़ी साइज कितने ले सकते हो, बजट आपका कितना ही हो सकता है। तो लगभग आपका मिनिमम जो बजट है 65-70 लाख से स्टार्ट है। बाकी आप कितना भी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और यूजर्स भी आप इधर मकान बना के रह सकते हो। अच्छा। ऐसे भी कई लोग होंगे जैसे जिनका बजट इतना नहीं है लेकिन कुछ दोस्त मिलके अगर लेना चाहें, 2-3 जने ले, तो ऐसा पॉसिबल है कि हाँ 2-3 जने मिलके मुंबई में प्लॉट ले सकें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से? बिल्कुल। क्या है कि कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा चाहिए और लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि दोस्त मिलके आपस में 2-3 दोस्त मिलके भी ले सकते हो। अच्छा। उसमें क्या एक्चुअल में क्या है कि रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री क्या है 2-3 दोस्त मिलके हो सकती है। साथ में आपके फैमिली के जो आपके परिवार वाले हैं उनके साथ भी रजिस्ट्री हो सकती है, 2-3 जने मिलके ले सकते हैं, तो ईजी हो जाता है और आपका एक छोटे से अमाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुंबई में जो ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इस वक्त है, मैं कहूँगा इस वक्त है, जो चीज़ शायद आज हमें 65-70 लाख में मिल रही है वो शायद आज से साल भर बाद ना मिले और बिल्कुल 2 साल बाद तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जो कनेक्टिविटी आपने बताई मुझे लगता है कि ये रेट को बिल्कुल आसमान छू के रिटर्न देने वाली है। क्या इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर? बिल्कुल सही कहा कुछ आपने। हम जहाँ पे प्रोजेक्ट लाते हैं तो हम क्या बहुत सोच समझ के लाते हैं। जो रियासत ग्रुप है बहुत सोच समझ के लाती है, क्योंकि कस्टमर की ग्रोथ तो कंपनी ग्रोथ। मान लो हम क्या है कि एक प्रोजेक्ट बेच देंगे, 2 प्रोजेक्ट बेच देंगे, लेकिन जब तक कस्टमर की ग्रोथ नहीं होगी या कमिटमेंट हमारा पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला जो कैसे बिकेगा? बिल्कुल। तो आपकी 100% ग्रोथ वहाँ पे, मतलब 4-5 साल में तो मैं सोच भी नहीं सकता इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता वहाँ। तो इसके लिए भी आप चिंता न करें, रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो सर टोटल अपनी कितनी टाउनशिप अभी यहाँ पर ऑनगोइंग है, आप इसके बारे में भी बताएं थोड़ा, और आगे क्या प्लान रहने वाला है कंपनी का? क्या आगे भी कुछ बड़ा प्लान है? इतना नॉलेज तो नहीं है लेकिन जितना थोड़ा सा मेरा अनुभव वो शेयर कर सकता हूँ आपको। जी बताएं। कि जो टाउनशिप है अभी फिलहाल हमने क्या है कि मुंबई के पास में रायगढ़ जिले में जो ओल्ड पुणे हाईवे पनवेल से आगे हमने 3 टाउनशिप लॉन्च करी है। तो काफी अच्छे प्लॉट बिके हैं, अच्छे यूजर्स हैं हमारे पास और अच्छे इन्वेस्टर है। तो शानदार बिका है। एक तो है 47 एकड़ में है, एक 13 एकड़ में है, एक है 24 एकड़ के अंदर। अच्छा। इसी के आगे और कंपनी का विजन बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे ख्याल से रियासत ग्रुप के साथ जुड़ के। बिल्कुल, थैंक यू प्रभु सर। आपने मुंबई में जो प्लान आपका चल रहा है कनेक्टिविटी के साथ टाउनशिप लाने का, बहुत ही बेहतरीन प्लान है और मुझे लगता है कि आप सभी को यहाँ पर जो नवी मुंबई है, जो 3rd मुंबई यहाँ पे डेवलप की जा रही है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी सर ने बताई है ना, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी, ये इस प्राइस को डेफिनेटली एक अच्छा अप्रिशिएशन देने वाली है। बाकी आप अगर इस टाउनशिप के बारे में या फिर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं, डायरेक्ट बुकिंग करवाना चाहते हैं तो बुकिंग भी करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, फिजिकली आपको दिखाएंगे। ये हमने आपको मैप के द्वारा बताया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा साथ में मिलेगा आपको टाउनशिप के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।